तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, जो कि आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। कभी कभार ही हमारा 90 मार्क्स का भी हो जाता है और कभी कभार ही हमारा 100 मार्क्स का भी हो जाता है। वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका कितने मार्क्स का है। तो बेसिकली इसमें आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं इसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन हमारा 20-20 नंबर का होता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हर एक क्वेश्चन को देखते हैं कि इस सैम्पल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन दिए। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, ठीक है। तो इनके बारे में हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। दूसरा हमारा दे रखा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा हमारा दे रखा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। चौथा हमारा दे रखा है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इनमें से आप किसी के भी ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके 2-2 मार्क्स के होने वाले, टोटल हमारे 16 नंबर का होने वाला है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें कुछ इस तरह के दे रखा है, व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसमें सिंपली आपको बताना है कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स बताने हैं कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन दी फॉलोइंग्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर। तो आपको सबसे पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। दूसरा जो है आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर के बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो आप कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं, आप मेरे मानो तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग पॉइंट लिखना, क्योंकि अगर आप इस बड़े क्वेश्चन में कम मार्क्स के मतलब कम पॉइंट लिखोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज प्रोविजन, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड द रिजर्व। तो सिंपली इसमें आपको सबसे पहले प्रोविजन को बताना है कि प्रोविजन किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको इनके इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। और तीसरा आपको इसमें क्या बताना है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। रिजर्व और प्रोविजन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। अजय कंपनी परचेज अ सेकंड हैंड मशीन ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर रुपीज़ 1,60,000। तो जो अजय कंपनी है जिसने कि 1 जनवरी 2015 में 1,60,000 की एक मशीन खरीदी है, ओवर होलोइंग एंड इरेक्शन चार्ज अमाउंट टू दी रुपीज। तो उस पर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं जो कि हमारे 40,000 के हैं। अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज़ 80,000 ऑन 1 जुलाई 2015। एक और मशीन जो हमारी परचेज करी गई है वो कब करी गई है, वो करी गई है हमारी 1 जुलाई 2015 में, कितने की, 80,000 की। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देख। आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है ऑन 1 जुलाई 2017 द मशीन इंस्टॉल्ड 1 जनवरी ऑन, ठीक है। तो फिर ये सिंपली हमारी इंस्टॉल्ड करी गई है फर्स्ट, तो सिंपली वो मशीन हमारी बेच दी गई है 1,00,000 रुपए की। ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 30,000। एक और मशीन परचेज करी गई है जो कि 30,000 की है एंड वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 30 सितंबर 2017। वो लगाई गई है कब, 30 सितंबर 2017 पे, ठीक है। वो हमारी 30 सितंबर 2017 पे लगाई गई है, ठीक है। आगे बोला गया अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन 31 दिसंबर। हाँ, तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करिए वो 10% का हमारा, ठीक है। 10% का डेप्रिसिएशन है। फिर आगे बोला गया ऑन द ओरिजिनल कोस्ट हाउ एवर द ईयर 2018 इट डिसाइडेड टू अडोप्ट WDV मेथड एंड टू चार्ज depreciation at the rate 15% per annum. The change was to be made with retrospective effect. Prepare machinery account in the books of the Ajay company for the year, ठीक है। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है,
ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अजय कंपनी का कब से कब था, फॉर द ईयर 2015 से 2018 तक का। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, तो आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैंने आराम आराम से, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और कर लेना इसे आराम से। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया, लेजर कीपर कुड नॉट एग्री दी ट्रायल बैलेंस ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1000 1859 का जो उसने अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करा है, बिंग एग्जिट द डेबिट साइड ऑफ द सस्पेंशन अकाउंट द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। पहली एंट्री हमें ये दे रखी है। ठीक है, आप इसे देख लेना। जो हमारी पहली एंट्री है वो समथिंग ऐसे करके दे रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो इस मेनली इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सारी एरर्स फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट आपको मैंने पीछे दिखाया था, बी ये रहा हमारा, सी ये रहा, डी ये रहा, ई एफ जी। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से, मैं आराम आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अच्छे से देख लो, इन्हें चेक कर लो। ठीक है, और कर लेना इसे अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो 9 क्वेश्चन हमारा ये है। ये भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो अब मैं पूरी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, तो इसमें करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट इन द फॉलोइंग बुक्स ऑफ दी। ठीक है, तो इसमें आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर को अगर आप करके चले जाते हो तो आपके 50% से ऊपर मार्क्स आने की कन्फर्मेबिलिटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, और आप अपने पेपर में पास हो सकते हो बेसिकली। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।